औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात सलाम अलैकुम। माह रमज़ान मुबारक है और आप तमाम हज़रात नमाज रोज़ा तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ हैं। खुदा आपकी इबादत को कबूल फ़रमाए। जब हम तिलावत कुरान पाक करते हैं तो कुरान मजीद में चंद सूरे ऐसे हैं जिनमें सजदा करना वाजिब है। अब इस पर तवज्जो फ़रमाएं कि वो कौन से सूरे हैं और उन सूरों की कौन सी आयत है कि जिसमें सजदा करना वाजिब है। सबसे पहले सूरह सजदा है, आयत नंबर 15। उसके बाद सूरह फसीलत आयत नंबर 32। उसके बाद सूरह नज्म आयत नंबर 62 यानी आखिरी आयत, और आखिरी सूरह अलक आयत नंबर 19। ये 4 सूरे हैं कि जिनमें सजदा करना वाजिब है। यानी जब भी इस सूरे की इन आयत की तिलावत की जाएगी तो पढ़ने वाले पर भी और जो उस आयत को सुन रहा है उस पर भी सजदा करना वाजिब है, उसको भी यानी सजदा अंजाम दे। अब ये सवाल कि जैसे हम मोबाइल से इन आयत को सुनते हैं या टेलीविज़न पर इन आयत की तिलावत को हम सुनते हैं तो क्या उस वक्त भी सजदा करना वाजिब है? तो अगर हम मोबाइल पर या टेलीविज़न पर रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, यानी पुरानी रिकॉर्डिंग है और वो टीवी पर आ रही है, नशर हो रही है, अगर रिकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं तो फिर सजदा वाजिब नहीं है आयत को सुनने पर। लेकिन अगर मोबाइल पर या टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट है और उस आयत की तिलावत हम सुन रहे हैं तो अब सजदा करना वाजिब है। अब दूसरी बात ये कि जब हम सजदे को अंजाम दें तो क्या इस सजदे को अंजाम देने के लिए रूबा क़िबला की शर्त है? यानी जिस तरह हम नमाज में सजदा करते हैं, काबे का क़िबले का ख़याल रखते हैं, तो क्या इस सजदे में भी क़िबले का ख़याल रखा जाएगा? का नहीं, इसमें रूबा क़िबला की शर्त नहीं है, बल्कि जिस समत में आप चाहें उस तरफ सजदे को अंजाम दे सकते हैं। अब दूसरी बात कि जब हम सजदे को अंजाम दें तो क्या इसके लिए सजदगाह का होना ज़रूरी है? और जो सातों आज़ा होते हैं, दोनों हथेलियाँ, घुटने और दोनों अंगूठे, क्या इनका भी ज़मीन पर रखना ज़रूरी है? तो इसके लिए सजदा जब हम अंजाम दें तो इसके लिए सजदगाह होनी ज़रूरी है। सजदगाह हो या कोई ऐसी चीज़ जिस पर सजदा करना सही होता है वो होना ज़रूरी है। लेकिन जो सातों आज़ा हैं उनका ज़मीन पर रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ पेशानी ज़मीन पर रखना काफ़ी है। लेकिन अगर तमाम सातों आज़ा यानी हथेलियाँ, दोनों घुटने, अंगूठे, पेशानी, ये सातों चीज़ें अगर रखी जाएँ तो फिर बेहतर है कि ये तमाम चीज़ें सातों आज़ा रखे जाएँ। अब ये कि क्या जब हम सजदा करें, ये कुरान का वाजिब सजदा जब हम करें तो क्या इसकी कोई ख़ास दुआ है जो हमें सजदे में पढ़नी है? और अगर है और हमें याद नहीं है तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कि एक वाक़यान इसकी एक ख़ास दुआ है, लेकिन अगर हमें वो दुआ याद नहीं है तो जिस ज़िक्र को हम चाहें उसको सजदे में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ पेशानी को सजदे में रखें तो वो भी काफ़ी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि कुछ जो है वो पढ़ा जाए, बल्कि सिर्फ सजदे में पेशानी को रखा, बिस्मिल्लाह, तमाम शुद्ध काफ़ी है। अब आखिरी बात कि क्या इस सजदे के लिए पाक होना ज़रूरी है, वज़ू करनी ज़रूरी है? अगर कोई इंसान नजीस से गुस्ल करना ज़रूरी है? का नहीं, इसके लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई नजीस इंसान है और उसने आयत सजदा सुनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ताहिर हो, गुस्ल अंजाम दे या वज़ू अंजाम दे, नहीं, बल्कि जिस सूरत में है उस सूरत में सजदे को अंजाम दे। लेकिन ज़रूरी है कि इस सजदे को फ़ौरन अंजाम दे। और अगर किसी वजह से सजदे में सजदा करना भूल गया है तो जब भी याद आए इस सजदे को अंजाम दे। इसलिए कि सजदे वाजिब हैं, जब वाजिब यानी हर वक्त हमारे कांधों पर इसका फ़रीज़ा रहेगा। लिहाजा जब भी याद आए इन 4 सजदों को अंजाम दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।